हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आदिल है और अभी हम सीए फाइनल का ग्रुप 2 का एग्ज़ाम क्लियर किए हैं और उसमें डायरेक्ट टैक्स में मेरा एग्जामेशन आया है। तो बहुत सारे फ्रेंड्स और जूनियर्स हमको कह रहे थे कि आप अपने स्ट्रैटेजी शेयर कीजिए, आपके ये मतलब लाइक 65 है, आप कैसे पढ़े, कहाँ से कोचिंग लिए। तो सोचे हम कि एक वीडियो बना देते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन मेरे पास कोई इक्विपमेंट नहीं है जिसमें हम आपको अच्छे से बता पाए, इसलिए हम एक पेन और पेपर में जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं वैसे ही हम लिख के अपना स्ट्रैटेजी शेयर करने की कोशिश की है। शायद आपको अच्छा लगेगा। तो पहली बात तो हम कहीं पे कोचिंग नहीं लिए थे, हम सारा लाइक डायरेक्ट टेक्स्ट को हम सेल्फ स्टडी किए थे और अराउंड 20 से 25 दिन लगा था हमको फर्स्ट टाइम पढ़ने में। तो जैसा आप देख सकते हो वहाँ पे कि ये था मेरा पहला, हम सेल्फ स्टडी किए, वो पॉइंट लिख दिया वहाँ पे। और दूसरा मेरे को लगा 20 से 25 दिन अप्रॉक्स लगा था करने में। और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल आता है कि आपका स्टडी रिसोर्सेज क्या था। तो मेरा स्टडी रिसोर्सेज, हम मतलब एक ही मटेरियल उठाए थे हम, लाइक भंवर सर का कॉम्पैक्ट बुक, और सिर्फ हम कॉम्पैक्ट बुक फॉलो किए थे और किसी का भी कोई डिटेल्ड बुक या फिर कोई और अदर टीचर्स का समरी बुक कुछ फॉलो नहीं किया था हम। सिर्फ भंवर सर का कॉम्पैक्ट बुक लिए थे और अतुल अग्रवाल सर का क्वेश्चन बैंक लिए थे हम। और भंवर सर का यूट्यूब में जो रिवीजन लेक्चर जो डाला हुआ है उनका, हर एक चैप्टर्स वो आधे घंटे 1 घंटे में कवर कराएं, वो बहुत बेनिफिशियल वीडियो है वो वाला। तो वो हम हमेशा सुनते थे कुछ भी चैप्टर शुरू करने से पहले। जैसे मान लीजिए हम पीजीबीपी शुरू करने जा रहे हैं, तो उसको शुरू करने से पहले हम मतलब एक बार हम सारा उनका एक मतलब पीजीबीपी का 2-2.5 घंटा का उनका यूट्यूब में रिवीजन लेक्चर डाला हुआ है, तो पहले वो हम सुन लेते थे। देन फिर एक बार वापस से उनका रिवीजन बुक को याद करने का कोशिश करते थे। तो 2-3 घंटा लग जाता था ऑलमोस्ट याद करने में, 2 घंटा का रिवीजन लेक्चर और उसको वापस से एक बार याद करने में सेम आवर्स लग जाता था। उसके बाद जितना भी अतुल सर के क्वेश्चन बैंक में जो भी क्वेश्चन है वो सारा पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में, मतलब फर्स्ट रिवीजन में हम हाथ से लिख कर किए थे सारा क्वेश्चन। तो जैसे ये पीजीबीपी हो गया, वैसे जितना भी सारे चैप्टर्स है डायरेक्ट टैक्स और इंटरनेशनल टैक्सेशन में, वो हम उसी उसी पैटर्न से किए थे। अब मेरा सीक्वेंस क्या था, मतलब सिर्फ पहले तो ये था कि मटेरियल फिक्स था मेरा, हम ज़्यादा मटेरियल चेंज नहीं किए थे। सिर्फ और सिर्फ भंवर खुराना सर का कॉन्सेप्ट बुक, जिसका नाम है कॉम्पैक्ट बुक, हर टर्म में सर लाते हैं, और अतुल सर का क्वेश्चन बैंक। और अतुल सर का क्वेश्चन बैंक भी बहुत औसम है, बिकॉज उन्होंने क्या किया कि सारा स्टडी मैट का जितना भी क्वेश्चन है और आरटीपी एमटीपी का जितना भी मतलब न्यू क्वेश्चन जो ऐड होते हैं वो सारा उसमें इंक्लूड करके रखा है। और दूसरा अच्छाई क्या है उसमें कि उन्होंने रिपीटेड क्वेश्चंस को हटा दिया है। मतलब जैसे एमटीपी आरटीपी में बहुत क्वेश्चंस रिपीट होकर आ जाते हैं जो स्टडी मैट में होते हैं, तो वो क्वेश्चन उन्होंने डाला नहीं है। तो जितना भी क्वेश्चंस आपको मिलेगा, जैसे पीजीबीपी में आपको अगर 50 क्वेश्चन मिलेगा तो वो 50 सब डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन मिलेगा और आपको करने में अच्छा भी लगेगा। और सारा आईसीआई का सोल्यूशन होता है वहाँ पे, कोई मतलब अलग ऑथर का जैसे बुक में अपना सोल्यूशन दिया हुआ रहता है, वैसा कुछ नहीं होता अतुल सर के क्वेश्चन बैंक पे। अब मेरा सीक्वेंस क्या था, सबसे पहले हम क्या किए थे, 30 मार्क्स का जो आता है इंटरनेशनल टैक्सेशन, और बहुत बहुत ईजी होता है उसमें, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन छप कर आ जाता है। जो स्टडी मैट का आरटीपी का क्वेश्चन होता है वो सेम टू सेम उठ करके आ जाता है। तो सबसे पहले मेरा पहला प्रायोरिटी हम इंटरनेशनल टैक्सेशन को दिए थे, जो मेरा 30 मार्क्स का आता है। उसमें भी सबसे पहले हम किए थे नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन, उसके बाद किए थे ट्रांसफ़र प्राइसिंग। एनआर टैक्सेशन करने में आपको अराउंड 2 दिन लग जाएगा, उसी तरह से ट्रांसफ़र प्राइसिंग करेंगे तो आपको 2 दिन लगेगा। डी डबल ए किए फिर हम, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, फिर एडवांस रूलिंग। ये दो बहुत छोटा चैप्टर और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, हर टर्म में डी डबल ए से क्वेश्चन आता है 8 नंबर का। और मई 22 में तो इनफैक्ट 2-2 क्वेश्चन था, मतलब 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था और एक दूसरे एनआर टैक्सेशन के साथ भी आपको वो लिंक करके क्वेश्चन दिया था, हमको याद है। तो एक दिन लगेगा आपको। इक्वलाइजेशन लेवी को, मतलब हर टर्म में इक्वलाइजेशन लेवी का भी एक क्वेश्चन आ जाता है, अगर नहीं आता तो एमसीक्यूज में आ जाता है, तो 4-5 नंबर का तो आराम से वहाँ पे आएगा। तो वो एक दिन में आपको अराउंड में कवर करना है। कुछ नहीं, सबसे पहले आपको भंवर सर का रिवीजन लेक्चर सुनना है इंटरनेशनल टैक्सेशन के लिए, और क्वेश्चन बैंक से सारा क्वेश्चन कर लेना है आराम से। मतलब 6 दिन उतना मैक्सिमम बता रहे हैं आपको, आप और जल्दी भी कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा क्लीन स्टूडेंट है, आप जल्दी हर चीज़ कैच कर लेते हैं तो। और जितना थ्योरेटिकल चैप्टर्स है इंटरनेशनल टैक्सेशन में, जैसे चैप्टर 6, 7, 8 उनके सर के कॉम्पैक्ट बुक में दिया था, वो हम इग्नोर किए थे। अगर आपको मौका मिले तो आप कर लेना। और सेकंड प्रायोरिटी जो चैप्टर होता है वो आता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में हो गया चैरिटेबल ट्रस्ट, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट, हर टर्म में 8-10 नंबर का क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू आता है उससे। चैरिटेबल ट्रस्ट आपको करना है, फिर एओपी बीओआई प्लस बिजनेस ट्रस्ट, तीनों एक साथ करना है, एक दिन में आराम से हो जाएगा। इजी चैप्टर है, जल्दी हो जाएगा, कोई दिमाग नहीं लगता इसमें। प्रोविजन पढ़ना है, क्वेश्चन करना है, एकदम सिंपल चैप्टर है। उसके बाद है एएमटी
ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, फिर 10AA इन्वेस्टमेंट फंड सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, आपको इसको करने में अराउंड 1 दिन लगेगा। सिंपल चैप्टर है, छोटे छोटे चैप्टर है, क्वेश्चन आ जाता है 5-5 नंबर का यहाँ से। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर TDS, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। TDS से 10 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है, हर टर्म में मिलता है, TDS, TCS और एडवांस टैक्स। इसको आपको 2 दिन लग जाएगा करने में। TDS जो हम लोग इंटर में पढ़ के आते हैं हम लोग, सेम टू सेम TDS आपको यहाँ पे मिलेगा। बस यहाँ पे क्वेश्चन वैरायटी बहुत अच्छा होता है। इंटर में थोड़ा सा इजी क्वेश्चन आते हैं, यहाँ फाइनल में अच्छा क्वेश्चन आता है, तो आपको करके अच्छा लगेगा। फिर पेनल्टीज़ करना है, फिर गार करना है, फिर टनेज टैक्सेशन, 1 दिन में हो जाएगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर PGBP करने में पढ़ तो लेंगे आप आराम से, जैसे इंटर में पढ़ के आते हैं हम लोग, फाइनल में भी वैसे ही PGBP आराम से आप पढ़ लेंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है यहाँ पे। प्रोविज़न पढ़ने में दिक्कत नहीं होता यहाँ पे दिक्कत होता है इसका क्वेश्चन करने में। बहुत सारा क्वेश्चन है इसका, बहुत सारा लेंदी क्वेश्चन है, बहुत टाइम लगता है, बट ईजी है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको टैक्स रेट, PGBP और मैट, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स करने में 4 से 5 दिन आप पकड़ के चलिए, आपको लग जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 20 नंबर का आ ही जाता है PGBP मैट को मिला करके, तो आपको ये छोड़ना नहीं है, करना है PGBP। उसके बाद डिडक्शन, सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन सबको मिला करके आपको अराउंड 1 दिन लगेगा। ये भी चैप्टर करके जाना है, सिंपल चैप्टर है, कुछ दिमाग नहीं लगता इसमें। कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, एमैल्गमेशन, डीमर्जर, ये सब मिला के 2 दिन लगेगा। अब कैपिटल गेन क्या है कि कुछ टर्म से कभी कभी क्वेश्चन आते नहीं, बट अभी क्या है कि इसमें इस चैप्टर 2 अटेम्प्ट में बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट आ रहा है। यहाँ पे स्लम सेल हो गया है, फिर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट टू पार्टनर, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट आया था। कुछ सेक्शन याद नहीं है, टॉपिक याद नहीं है हमको, काफ़ी दिन हो गया। तो सिंस जब से अमेंडमेंट आया है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट बन गया, तो आपको इन सब पे जोर देकर करना है, बिकॉज ये अब एग्ज़ाम में आएगा। तो कैपिटल गेन अब इंपॉर्टेंट हो रहा है। स्लम सेल में अमेंडमेंट आ गया, स्लम सेल से क्वेश्चन बन सकता है। मेरे टाइम में स्लम सेल का एक MCQ आया था 8 नंबर का, 2 करके 4 MCQ था, सारा आपस में इंटरकनेक्टेड था May 22 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कैपिटल गेन छोड़ के नहीं जाना चाहिए आप लोगों को। तो उसके बाद असेसमेंट प्रोसीजर, ये थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर लगता है, क्योंकि हमको लगता था, बिकॉज हम आर्टिकलशिप में कभी असेसमेंट प्रोसीजर पे काम वाम नहीं किए, अपील्स डिवीजन कोई आइडिया नहीं था, तो पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हुआ था, लेकिन ऐसा कर लिए थे। आपको तो इतना आना चाहिए, आप असेसमेंट प्रोसीजर आप क्वेश्चन कर लो, प्रैक्टिकल में करे हो नहीं करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असेसमेंट प्रोसीजर इतना आना चाहिए कि आप बस जो क्वेश्चन आता है आप वो क्वेश्चन अटेंड कर पाओ। अपील्स, रिविजन्स, कैश लोन, आप ये चैप्टर बहुत छोटे हैं तीनों, लेकिन आपको यहाँ पे हम 3 इसलिए लिखे ना, क्योंकि ना हार्ड कोर थ्योरी चैप्टर से सारा, किसी को समझने में भी दिक्कत होता है। तो आप रिवीजन लेक्चर सुनिएगा, हो जाएगा, ऐसे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा आपको, अगर रिवीजन लेक्चर सुन के आप करते हैं भवर सर का तो। उसके बाद डिविडेंड, लिक्विडेशन, बाईबैक, पॉलिटिकल पार्टी, एक पेज का चैप्टर है। इलेक्टोरल ट्रस्ट हो गया, एग्रीकल्चर इनकम हो गया, एक पेज का चैप्टर है मतलब। और हर चैप्टर में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा क्वेश्चन बैंक में, 1 से 2 क्वेश्चन। इतना ईजी चैप्टर है कि मतलब आप अब 5 मिनट में आपका एक चैप्टर हो जाएगा। मतलब सर का 10-10 मिनट का एक रिवीजन लेक्चर इन सब के ऊपर, तो आधे घंटे में सारा चैप्टर्स क्वेश्चन के साथ आप कर लोगे, और ये 1 दिन में हो जाएगा आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट आता है MCQ, 30 नंबर का आएगा। अब MCQ के लिए क्या करना है आपको, MCQ के लिए लोग पता नहीं क्या ICAI का बुक कर पढ़ते हैं, कोई राइटर का बुक खरीदते हैं, बहुत कुछ करते हैं, फिर भी MCQ नहीं हो पाता एग्ज़ाम में। तो सबसे बेटर है या तो आप ICAI का MCQ कर लीजिए, ICAI जो अपना केस स्टडी डाइजेस्ट डालता है। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या किए थे, हम ICAI का केस स्टडी डाइजेस्ट खोले थे, बट हमको दिक्कत हो रहा था समझने में, और हमको यूट्यूब में किसी का वीडियो भी नहीं मिल रहा था कि हम रेफरेंस ले। एक आध टीचर का मिल रहा था, बट बहुत लेंदी था, इतने टाइम नहीं था मेरे पास देखने के लिए। तो हम क्या किए, MCQ का भंवर सर का कॉम्पैक्ट के पीछे ही सर MCQ का एक्सप्लेनेशन, और पहले तो MCQ दिए, 6-7 टेस्ट सीरीज़ का पेपर लगा दिए सर, वो ICAI का ही सारा है, वो अपनी तरफ से वही नहीं लगाएं, सारा ICAI का MCQ डाल दिए। और सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या, हर एक MCQ का सर एक्सप्लेनेशन डालें पीछे। हम क्या करते थे, एक क्वेश्चन पढ़ते थे और पीछे में सर का एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते थे। मतलब इतना बवाल एक्सप्लेनेशन है कि आपका हर एक MCQ हो जाएगा, और जल्दी होगा। किसी का वीडियो देख करके टाइम वेस्ट करने का दरकार नहीं, आपको आराम से। मेरा सारा MCQ करने में हमको मैक्सिमम 2 डेज़ लगा था, सारा MCQ हम कर लिए थे। सारा MCQ करने में आपको 2 डेज़ लगेगा। तो इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो आप बताइएगा, तो हम क्या करेंगे ना, डायरेक्ट टैक्स का जो भी है ये और थोड़ा डिटेल में अगर चाहिए होगा तो हम और थोड़ा डिटेल में वीडियो बना लेंगे। थैंक यू।